इसी तरह सोच के वो राजमहल के लिए निकल पड़ा। जैसे ही राजमहल में पहुंचा, ऐसे ही वो खड़ा रहा, मगर उसे कोई भी नहीं सिंहासन के पास बुलाया। ये सब देख के वो मायूस हो गया। अरे मुझे तो कोई नहीं बुला रहा है, मैं कैसे जाऊंगा। तभी अचानक से एक पंडित राजमहल में हाजिर हुए। राजा उनको देख के अपने सिंहासन से उतर आए और प्रणाम किया। ये सब देख के शतायु ने सोचा, अरे ये क्या, राजा तो सबसे बड़े हैं, राजा फिर ये पंडित के आगे प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, तो ये पंडित निश्चित रूप से बड़ा होगा। इसलिए पंडित जैसे ही राजमहल से बाहर निकले, शतायु उनके पीछे पीछे भागने लगा। अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? पंडित जी देखिए, मेरे पिताजी ने बोला है हमेशा बड़े लोगों को अनुसरण करना। तो आप ही बड़े हैं ना, आपको राजा ने नमस्कार किया, प्रणाम किया। अरे मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, अरे मैं तो खुद मांग के खाता हूँ। कोई कुछ देता है दान के रूप में तो मुझे खाने को नसीब होता है, मैं तुझे लेके कहाँ पर रखूंगा। ये सोच के वो रास्ते में जा रहे थे, उनके पीछे पीछे शतायु जा रहा था। तभी उनके दिमाग में एक उपाय आया। अरे अभी मैं क्या करूं इसको लेके, मेरे खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं, मैं इसको लेके क्या दूंगा। ये सोचते हुए रास्ते में दो सियार मिले। पंडित जी ने तुरंत ही उनको प्रणाम किया। जैसे ही शतायु ने देखा, पंडित ने सियार को प्रणाम किया। अरे ये पंडित तो बड़ा नहीं है, ये तो सियार को प्रणाम कर रहा है। ये सियार ही निश्चित रूप से बड़े हैं। मैंने बेकार इतना कोशिश किया, बेकार इतना कष्ट करके उसके पीछे भागा। तभी वो सियार के पीछे भागने लगा। सियार ये सब देख के सोचा, अरे ये मनुष्य मेरे पीछे क्यों भाग रहा है, शायद मुझे ये मारने वाला है। इसी तरह सियार भी इधर से उधर, कभी जंगल में, कभी पहाड़ में, कभी नदी में, सब जगह वो घूमने लगा। इसी तरह शतायु भी उसके पीछे घूमने लगा। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। इसी तरह वो भूख प्यास के मारे भागता रहा। सियार ने सोचा, अरे ये क्या, ये मनुष्य तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, मैं कितने दिन और ये भूख प्यास में रहूंगा, और थोड़ी देर के बाद तो मेरी जान ही जाने वाली है। मेरी गला भी सूख रहा है, कई दिनों से खाया नहीं हूँ, अब मैं क्या करूं। इसी तरह माता लक्ष्मी स्वर्ग से ये सब देख रही थी। अरे ये क्या, अभी तो सियार का समय ही नहीं हुआ है, अगर वो इसी तरह मर जाएगा, विधि के विधान का क्या होगा। समय से पहले स्वर्ग में तो कोई नहीं आ सकता, अभी क्या करें। और ये मनुष्य को तो कोई भी समझा नहीं सकता, उसके दिमाग में तो पड़ा हुआ है बड़े लोगों के पीछे भागने के लिए। अब हम क्या करें। हमारे स्वर्ग में एक गाय है, वो सोने का गोबर देता है, अगर मैं इसे पृथ्वी लोक में भेज दूंगा तो वो देख के उसके पीछे भागने लगेगा, इसी तरह सियार का जान बच जाएगा। ये सोच के उन्होंने सरस्वती देवी से बोली, देवी सरस्वती आप जाकर वो सियार के गले में विराजमान कीजिए और उसके कंठ से आप बोलिए, ये जो गाय है ये सोने के गोबर देने वाली गाय है, इसी तरह तुम्हारी बहुत ही सहायता होगी। ये सब बातें सुन के सरस्वती माँ आके सियार के गले में बैठ गई और सियार बोलने लगा, अरे मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो, ये देखो ये जो गाय है ये सोने का गोबर देता है, ये सबसे बड़ा है। क्या, सोने का गोबर? ये सुनते ही वो सियार को छोड़ के गाय के पीछे भागने लगा। इसी तरह शतायु उस गाय को लेके अपने घर में आ गया। और सियार को थोड़ी राहत मिली, सियार का भागना बंद हुआ और वो जाके तालाब से खूब सारा पानी पीने लगा। और शतायु और उसके जीवन में कुछ भी अभाव नहीं रहा।
इसी घटना से सतायु को जीवन में एक बड़ी सी शिक्षा मिली। उसको पता लग गया कि जीवन जीने के लिए कुछ कर्म करना चाहिए। इसी तरह वो गाय के गोबर से जितना सारा धन कमाता था, उसमें रोज वो बहुत सारे गरीबों को, अनाथ बच्चों को खाना देता था। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।